2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन का शानदार स्वागत। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और एक दूसरे को गले लगाया। एयरपोर्ट पर पुतिन का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए। इसके बाद पीएम मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने पुतिन के सम्मान में प्राइवेट डिनर रखा। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। लिखा, दोस्त पुतिन का स्वागत करते हुए बेहद ही खुश। रूस की दोस्ती मुश्किल समय में कसौटी पर खरी उतरी। पीएम मोदी ने पुतिन को दिया अनमोल तोहफा। रूसी भाषा में लिखी भगवद गीता के साथ दिया खास संदेश। लिखा, गीता की शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। आज तक को दिए गए खास इंटरव्यू में पुतिन ने पश्चिमी देशों के दबावों के बावजूद भारत रूस ऊर्जा सहयोग और व्यापारिक संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। पुतिन ने कहा कि राजनीतिक दबावों का असर व्यापारिक रिश्तों पर नहीं पड़ा और वैश्विक बाजारों में भारत की भूमिका बढ़ रही। पुतिन ने इशारों में अमेरिका पर साधा निशाना। कहा, कुछ देशों को भारत की वैश्विक बाजारों में बढ़ती भूमिका पसंद नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत के रूस से मजबूत संबंध। भारत की आर्थिक प्रगति को लेकर पुतिन ने कहा कि देश की 7.7% की ग्रोथ रेट अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है और ये पीएम मोदी की लीडरशिप का रिजल्ट भारत को होना चाहिए गर्व। पुतिन ने आज तक को दिए अपने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अमेरिका से चल रही बातचीत और राष्ट्रपति ट्रंप के यूक्रेन संकट को खत्म करने के प्रयासों पर भी विस्तार से बात की। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और चीन को सबसे करीबी मित्र बताया। पुतिन ने कहा कि मॉस्को किसी द्विपक्षीय तनाव में दखल नहीं देगा। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पुतिन ने G8 से बाहर होने से जुड़े सवाल का खुलकर जवाब दिया। पुतिन का कहना था कि G8 देश खुद को बड़ा क्यों मानते हैं, ये समझना मुश्किल। भारत की तरक्की की तारीफ करते हुए पुतिन ने कहा, आज आर्थिक रूप से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूके 10वें स्थान के आसपास। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी की नेतृत्व क्षमता की खुलकर प्रशंसा की। कहा, भारत किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकता और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेता। पुतिन ने मौजूदा हालात में भारत रूस संबंध पर बात करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने भारत रूस की दोस्ती को वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया। पुतिन ने ब्रिटेन और जर्मनी की अर्थव्यवस्थाओं पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूरोप के ज्यादातर देश मंदी की कगार पर खड़े हैं और G8 का प्रभाव लगातार घट रहा। अमेरिका पर तंज कसते हुए पुतिन ने कहा कि वॉशिंगटन खुद हमसे न्यूक्लियर एनर्जी खरीदता है। ये दोहरा रवैया है जिसे अब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं समझ रही। पुतिन ने क्रीमिया पोर्ट के अधिग्रहण पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि क्रीमिया पर कब्जा नहीं किया गया बल्कि वहां के लोगों की मदद की गई। अमरता से जुड़े सवाल पर आज तक से बोले पुतिन, विज्ञान उम्र को लंबा कर सकता है लेकिन हर चीज का अंत निश्चित है और सिर्फ भगवान ही हमेशा रहने वाला। जेनजी के विरोध प्रदर्शनों पर भी पुतिन ने अपनी राय स्पष्ट की। बोले, साहित्य और कला में हमेशा विरोधाभासों की बात होती रही है। नई टेक्नोलॉजी युवाओं पर डाल रही है ज्यादा असर। भारत दौरे के दूसरे दिन यानी कि आज पुतिन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन भारत रूस बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे। समिट के बाद पुतिन आरटी के नए इंडिया चैनल का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के न्योते पर पुतिन राष्ट्रपति भवन में भोज में शामिल होंगे और उसके बाद मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। पुतिन के स्वागत में वाराणसी में भी की गई है खास तैयारी। दशाश्वमेध घाट पर 1100 दीप जलाकर लिखा, वेलकम पुतिन, भारत रूस के मजबूत रिश्तों के लिए प्रार्थना हुई। पुतिन की 2 दिनों की यात्रा में द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $100 अरब करने पर होगी चर्चा। सिविल न्यूक्लियर डील, रक्षा सहयोग, स्किल्ड वर्कर्स के लिए मोबिलिटी पैक्ट पर लग सकती है मुहर। ट्रेड संगठन GTRI ने पुतिन के भारत दौरे को सप्लाई चेन और आर्थिक सुरक्षा की नई रणनीति करार दिया। कहा, भारत स्वतंत्र नीति को मजबूत करते हुए न किसी का साथ छोड़ेगा न किसी के खिलाफ जाएगा। पुतिन से पहले दिल्ली पहुंचे थे रूसी रक्षा मंत्री बेलोशोव। मानेकशॉ सेंटर में मिला गार्ड ऑफ ऑनर। राजनाथ के साथ रूसी रक्षा मंत्री बेलोशोव ने वॉर मेमोरियल का किया दौरा। संसद का शीतकालीन सत्र का 5वां दिन आज। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर हंगामा होने की संभावना। विपक्ष ने दिल्ली वायु प्रदूषण पर तुरंत संसद में चर्चा की मांग की। दिल्ली की एयर क्वालिटी फिर से बहुत खराब हो गई है। IMD ने आज कोल्ड वेव चेतावनी जारी की। सीएम ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद की रैली में कहा, बिहार में चुनाव से पहले पैसे बांटे गए और बाद में बुलडोजर नीति लागू की गई। ममता ने आरोप लगाया कि SIR को पश्चिम बंगाल में चुनाव से 3 महीने पहले लागू किया गया और विपक्ष शासित राज्यों को ही निशाना बनाया गया। ममता ने कहा, बंगाल में NRC लागू नहीं होने दिया जाएगा और किसी की संपत्ति को वक्फ के नाम पर छीनने का सवाल नहीं।
बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शिलान्यास करने का ऐलान करने वाले पर गिरी गाज। टीएमसी ने बागी विधायक हुमायूं कबीर को किया निलंबित। राज्य सरकार और गवर्नर के बीच बाबरी मस्जिद मुद्दे पर ठनी। टीएमसी ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद मुद्दे पर बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के कदम की कड़ी निंदा की। कश्मीर घाटी में जारी कड़ाके की ठंड का कहर। अनंतनाग में जम गए पानी के सोर्स, आम जीवन अस्त व्यस्त। शून्य से कई डिग्री नीचे गिरा पारा। पहाड़ी इलाकों में जमी नदियां और झरने, पेड़ों पर भी जमी बर्फ की मोटी परत। देश के कई राज्यों में अगले 10 दिनों तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया। यूपी, पंजाब, हरियाणा में और गिरेगा तापमान। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट। आज जमकर होगी बर्फबारी। तमिलनाडु में चक्रवात दितुआ के चलते बारिश का दौर जारी। आम जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में हुए धमाके की जांच अब फरीदाबाद की केमिकल की दुकानों तक पहुंची। 2 दुकानों को सील किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के अपर लेक बोट क्लब में 20 नई शिकारा सेवाओं का शुभारंभ किया। कश्मीर की डल झील की तर्ज पर विकसित है ये शिकारा। इंडिगो एयरलाइंस में संकट बरकरार। लगातार तीसरे दिन करीब 550 फ्लाइट रद्द की गई। दिल्ली समेत कई शहरों में हजारों मुसाफिर परेशान। सरकार की नजर। इंडिगो एयरलाइंस में क्रू की कमी के चलते हजारों यात्री परेशान। डीजीसीए ने अधिकारियों से मांगा जवाब। अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को मिला धमकी भरा मेल। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। जम्मू कश्मीर के वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को बड़ी कामयाबी। 2 विशाल भालुओं का सफलतापूर्वक किया गया रेस्क्यू। स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। सहारनपुर गोमती नगर वंदे भारत एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी। हफ्ते में 6 दिन चलेगी वंदे भारत। 9 दिसंबर से मिलेगी सेवा। बागपत की डीएम अस्मिता लाल की मुहिम। नीरा से मिशन शक्ति को नई मजबूती मिली। महंगे और असुरक्षित सैनिटरी पैड से मुक्ति। बनासकांठा के सरकारी स्कूल में डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने पुस्तकालय का शुभारंभ किया। बच्चों के चेहरों पर दिखी लाइब्रेरी खुलने की खुशी। गया पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। 10 वर्षों से फरार चल रहे नक्सली को किया गया गिरफ्तार।